हेलो एवरीवन। नमस्कार, सभी का स्वागत है सभी का स्टडी ब्रीचेस पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपसे करवा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम प्रिपेयर। ठीक है। सो देखो यार, आपको पता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एचपी जी का चाहे वो इंडिया का, आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर। ठीक है। और उसी करंट अफेयर को मैं यहाँ पे आपसे कोशिश कर रहा हूँ करवाने की। ठीक है। तो इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मैं आपसे करवा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर। वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है इसमें तो। बाकी इसके जो नोट्स हैं, आपको जो पीडीएफ है वो अब मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्रीचर्स पर आपको मिल जाते हैं। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पर मैं नोट्स डालता रहता हूँ, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा एग्जाम प्रिपेयर करना। ठीक है। तो ये जो रेफरेंस जो रहेगा आज के करंट अफेयर्स का, वो है ट्रिब्यून का। जो ट्रिब्यून में हिमाचल सेक्शन आता है, वहाँ से ये करंट अफेयर मैं आपसे करवाऊँगा। देखो, खुद करोगे टाइम लग जाएगा, इससे बेटर है फटाफट से लेक्चर देखो 5-10 मिनट का और आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली पिछले 1-2 दिन में जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है जिनकी एग्जाम में आने की। और देखना, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो पहला हमारे पास है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी न्यूज़, वो है तेलंगाना डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का मीटिंग विद एचपी सीएम हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। उनके साथ उनकी मीटिंग, ठीक है, उसके बारे में है ये। दिल्ली में हुई ये मीटिंग, क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग? टू इंक्रीज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जल विद्युत को इंक्रीज करना, यानी कि जो इसकी क्षमता है इसको और ज़्यादा जो है उसका दोहन करना बेसिकली। ठीक है। क्यों, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत हमारे लिए ये है, क्यों? टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्न मोर रेवेन्यू। आपको पता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी बाकी स्टेट गवर्नमेंट को ये बात बोल रही है कि आप यहाँ पे आओ और इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे सामने आई है, उन्होंने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स प्लांट में इन्वेस्ट करा है। ठीक है। कौन से हैं वो 2? चलिए उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। देखो, वो 2 हैं आपके, एक है आपके पास सैली हाइड्रो पावर एंड एक है मियार। दोनों के दोनों आपके चिनाब नदी पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। चिनाब नदी पर देखने को मिलेंगे, लाहौल एंड स्पीति में है ये। दोनों के दोनों लाहौल एंड स्पीति के। एक इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना, सैली जो है वो 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और मियार जो है वो 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। दोनों चिनाब नदी पे है और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर का मतलब होता है जो बहती हुई नदी है ना, उस पे कहीं पे पानी रोक के वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। एक डैम की तरह नहीं होता। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एंड अ डैम। ठीक है। शूलिंग विलेज है लाहौल एंड स्पीति में, वहाँ पे है ये सैली विलेज आपका। ठीक है। सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये आपको याद क्या रखना, आपको सैली के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मियार के बारे में पता होनी चाहिए। देखो, न्यूज़ से इस तरीके से जो है वो कंटेंट जो है वो निकाला जाता है। ठीक है। इनकी लोकेशन, रिवर कौन सी बनी, कौन सी रिवर पे बने हुए हैं, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लेह लद्दाख विल बी कनेक्टेड टू द बोथ JNK एंड हिमाचल प्रदेश बाय रेलवे लाइन, यानी कि लेह लद्दाख को JNK और हिमाचल दोनों से जोड़ा जाएगा रेलवे के माध्यम से। ठीक है। तो हमारे लिए इस न्यूज़ से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिमाचल में है वो बिलासपुर टू मनाली लेह रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसकी देखो सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग वगैरह हो चुकी है एंड अब काम इस पर स्टार्ट होगा। बैरी है बिलासपुर में, जगह का नाम बैरी, वहाँ से स्टार्ट होगा ये टू लेह, मनाली लेह। ठीक है। कौन सी कंपनी इस पे काम कर रही है, वो है स्काईलार्क। स्काईलार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। कितना लंबा है, 465 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये रेलवे लाइन का। ठीक है। चलो नोट्स बना लेना इसमें से, नहीं तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है। सो न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट है, चंबा के 2 शिक्षकों को मिलेगा APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार। ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उन टीचर्स को मिला जाता है, डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स को मिला जाता है। ठीक है। तो जिन्होंने कि इसमें एजुकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, कोई भी ऐसी नई चीज़ जो क्या करके लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो युद्धवीर टंडन एंड सुरेंद्र शर्मा, ये दोनों कहाँ से हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है। इनको मिलेगा ये APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश से हैं दोनों के दोनों, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3
न्यू लिंक रोड्स इन शिमला इनोग्रेटेड बाय पब्लिक वर्क्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। इन्होंने विक्रमादित्य सिंह जी ने वहाँ पे क्या करा, शिमला में 3 नए लिंक रोड का उद्घाटन करा। तो थोड़ा सा आइडिया रख लेते हैं, ठीक है। कौन सा? एक है आपका शादा नाला लिंक रोड, एक शादा नदोहत और एक करियाली मतियोग लिंक रोड, ये 3 हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बोली थी कि एक और नया ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च यानी कि इनोग्रेट होगा वेरी वेरी सून, 25 करोड़ की लागत का। वो है आपका पंडोआ खड टू कालीबागड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। देखो ये भी एग्जाम में आ सकता है ना, पंडोआ खड टू कालीबागड़ी ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो आपका शिमला में है, 25 करोड़ की लागत से बनेगा और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये न्यूज़ में। चलो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक सामने आ रही है, वो है एरिया अराउंड शिकारी देवी टेम्पल वुड बी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। यानी कि शिकारी देवी टेम्पल सेंचुरी जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन एरिया जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। देखो पहले समझ लेते हैं कि इको सेंसिटिव जो जोन एरिया वो होता कौन है। देखो इको सेंसिटिव जोन एरिया वो होता है जिसमें, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या? इस एरिया में जब किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लोगों पे आ जाती हैं। कैसे? कि ग्रेजिंग नहीं करवा सकते वहाँ पे, यानी कि पशुओं को वो छोड़ देते हैं ना वहाँ पे, ग्रेजिंग चरवाना वो तो बैन हो जाता है। बाकी कोई भी उनका जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके राइट्स जो होते हैं वहाँ के फॉरेस्ट पर वो कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कटाव है वो रोक दिया जाता है और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन उस एरिया को दे दी जाती है, तो वो उनको इको सेंसिटिव जोन हम कहते हैं, ठीक है। तो जब हिमाचल प्रदेश में इसलिए दिक्कत, अब लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं। लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बाई पीपल आर अगेंस्ट इट। क्यों? माइट लूज देयर फॉरेस्ट राइट्स। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनका जो फॉरेस्ट राइट है शायद वो कम हो जाए अब, ठीक है, या ना मिले। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, आपको पता है हमारी बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है जिनमें आप कह सकते हो कि वनों का बहुत सारा महत्व है जिनमें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कम, इन पर भी दिक्कत एक आ सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन डेली लाइवलीहुड, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का लाइवलीहुड जो है वो वनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। कुछ लोग तो अभी भी जो है, हालांकि सरकार काम कर रही है कि गैस कनेक्शंस पे, लेकिन स्टिल कुछ लोग प्रेफर करते हैं चूल्हा, लकड़ी से चूल्हा जलाना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, इसलिए लोग इसके खिलाफ हैं, ठीक है। शिकारी देवी सेंचुरी की बात करी जाए तो इसका एरिया 29.94 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है और एस्टेब्लिश्ड हुई 1962 में और लगभग 43 गाँवों में ये फैली हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिकारी देवी, ये देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, लोसर फेस्टिवल। देखो न्यूज़ में आर्टिकल आया था लोसर फेस्टिवल के बारे में, तो यहाँ से उस न्यूज़ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 2-4 बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, आपने पेपर के लिए क्या याद रखनी है। तो लोसर जो होता है वो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, आपको पता है हिमाचल जीके में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस साल जो मनाया जाएगा वो 28 फरवरी से 2 मार्च में के बीच मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा है, इनका एक ना वीकली आप कह सकते हो कि एक सेलिब्रेशंस होती है जिसको बोलते हैं लाहकर। क्या बोलते हैं? लाहकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ में पेपरों में आ सकता है, लाहकर, ठीक है। या वाइट वेडनेसडे, क्या बोलते हैं? वाइट वेडनेसडे, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं। ये एक वीकली सेलिब्रेशन होता है कल्चर ऑफ तिब्बत, यानी इसमें डांस आर्ट परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इसको 49 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 7 वीक्स के लिए सस्पेंड कर दिया इन्होंने। और क्यों करा सस्पेंड? ये इन्होंने ट्रिब्यूट दिया टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन तिब्बत। तिब्बत में 7 जनवरी को अर्थक्वेक हुआ था डिंगरी एरिया में, तिब्बत का एरिया डिंगरी क्षेत्र, वहां पे हुआ था। 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, लगभग 134 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तो उसको डेडिकेट इन्होंने अपना क्या दिया? ट्रिब्यूट दिया है अपनी, आप कह सकते हो कम्युनिटी को, अपने लोगों को। इसलिए इन्होंने 7 हफ्तों के लिए अपने जो लाहकर, जो इनका जो ये वीकली आप सेलिब्रेशन होता है, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना लाहकर के बारे में, एंड वाइट वेडनेसडे एंड लोसर फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा रख लेना याद, ठीक है। चलिए भैया अगली बात हम करते हैं, अगली न्यूज़ की, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये मैं पहले भी आपसे करवा चुका हूँ प्रीवियस, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में। ग्लैंडर्स डिजीज मंडी में न्यूज़ में चल रही है। घोड़े और जो खच्चर हैं उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, उसमें ये देखने को बीमारी पाई गई, ठीक है। बैक्टीरियम बुरखोल्डेरिया मलई, ठीक है, ये जो है वो कॉज करता है। इसका नाम याद रखना होगा तो यार नाम याद रख लेना, नहीं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या याद रखनी है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि पशुओं से ह्यूमन्स बींग्स में, मनुष्य में जो है वो फैल सकती है, उसको जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी ये रेलेवेंट, और मैंने इसके बारे में आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूज़ थी पैडिड फेस्टिवल के बारे में। पैडिड फेस्टिवल, ठीक है, पैडिड फेस्टिवल कहाँ पे होता है? पांगी में होता है। कहाँ पे? पांगी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ऑनर द एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस त्यौहार का, पांगी में जो मनाया जाता है। इसके अलावा ये त्यौहार किस चीज़ों के ऊपर फोकस करता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन, एग्रीकल्चर एंड आप कह सकते हो कल्चर। ठीक है, कल्चर का ये इन सब चीज़ों के बारे में है ये फेस्टिवल। ओके, सो क्यों स्पिरिचुअल डिवोशन क्यों है? क्योंकि इसमें लॉर्ड शिवा, नाग देवता, उनकी जो वो पूजा करी जाती है। एग्रीकल्चर क्या, वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्यों है। देखो होता कब है ये? ऑन फर्स्ट ल्यूनर डे फॉलोइंग द अमावस्या। अमावस्या के बाद जो पहला ल्यूनर डे होता है वह तब मनाया जाता है। ऑफरिंग्स टू गॉड सन, सूर्य देवताओं को इसमें क्या ऑफरिंग्स दी जाती हैं, ठीक है, भेंट दी जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है, पूजा करी जाती है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेवरा फ्लावर्स एक्सचेंज करी जाती हैं, यानी कि लोग एक दूसरे को जेवरा फ्लावर्स देते हैं। अब ये जेवरा फ्लावर्स का प्रोसीजर क्या मैं बताता हूँ। उसमें आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, खाहुल। क्या याद रखनी है? खाहुल। खाहुल ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, ठीक है। 15 डेज ऑफ प्रिपरेशन इसका प्रोसीजर है। इसमें होता क्या है कि जो व्हीट एंड मेज के जो दाने होते हैं ना, उनको मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी के साथ और खाद के साथ, लाइव स्टॉक मैन्योर के साथ। 10-12 दिन के बाद जब वो सैपलिंग्स आती हैं, कि जब वो स्प्राउट्स उग के आते हैं ना, तो वो क्या शो करते हैं? वो प्रोस्पेरिटी शो करते हैं कि आने वाली फसल जो है वो अच्छी होगी हमारी, ठीक है। उस प्रोसीजर को, जो ये है ना जेवरा फेस्टिवल, उस प्रोसीजर को बोला जाता है खाहुल। क्या बोला जाता है? खाहुल। ये याद रखना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या याद रखोगे? जाकुरा फेस्टिवल। क्या बोलोगे? जुकारू फेस्टिवल। जुकारू फेस्टिवल क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नाइट बिफोर पैडिड, यानी कि जो पैडिड फेस्टिवल है, इससे एक रात पहले जो है वो पूजा करी जाती है लॉर्ड शिवा की, नाग देवता की, यानी कि आप कह सकते हो जो राजा बलि देवता है उनकी पूजा करी जाती है एक रात पहले पैडिड फेस्टिवल के, ठीक है। उसको जुकारू फेस्टिवल बोला जाता है, सिल्वी कहा जाता है इसको लोकल में। और इस दिन क्या बनाया जाता है? घी के मंडे बनाए जाते हैं। क्या? घी मंडे। घी मंडे क्या? एक डिलीशियस लोकल डिश प्रिपेयर करी जाती है ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, इन पांगी एरिया। तो क्या चीज़ें याद रखनी है? खाहुल, जुकारू फेस्टिवल, ठीक है, सिल एंड पैडिड फेस्टिवल। और क्यों मनाया जाता है, इसका औचित्य क्या है, वो सब चीज़ें भी हमने थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पांगी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, सॉरी किलाड़ जो है वो पांगी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जहाँ पे शिवा टेम्पल में ये पूजा होती है। किसकी? जो आपको मैंने बोला पैडिड फेस्टिवल के एक रात पहले जो पूजा होती है हमारे पास, ठीक है, जुकारू की। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है घी मंडल वर्शिप। घी मंडल वर्शिप क्या? बेसिकली घी मंडल वर्शिप का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। घी मंडल वर्शिप क्या है, ज़्यादा कुछ टफ बात नहीं है। आपको पता है अब अपकमिंग शिवरात्रि इंटरनेशनल फेयर आ रहा है मंडी में, इंटरनेशनल फेयर है ना मंडी का शिवरात्रि। तो उसमें होता है क्या है कि जो शिवलिंग है ना, उसका जो अभिषेक होता है ना, वो जल अभिषेक ना होके वो क्या होता है, प्योर घी से, बटर से जो है वो उसको अभिषेक करा जाता है। यानी कि इस दौरान जलाभिषेक जो है वो अलाउड नहीं होता, सिर्फ घी बटर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इसे घी मंडल वर्शिप बोला जाता है। पेपरों में आ सकता है, आपको पता आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, तो ये आ सकता है चीज़, ठीक है। सो अब मंडी को छोटी काशी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर अभी जो न्यूज़ में थे वो कौन से थे? भूतनाथ टेम्पल, अर्धनारीश्वर टेम्पल, नीलकंठ महादेव टेम्पल, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल एंड ताम्रपति महादेव एंड बिजली महादेव। तो ये टेम्पल्स अभी क्या थे? न्यूज़ में चल रहे थे, इसलिए हमें क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटानी है, ठीक है। तो यार ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। एंड मेरा मेन टारगेट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, एक आप कह सकते हो एक अच्छा कंटेंट देना, ठीक है, वेल रिसर्च्ड कंटेंट देना, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसा कोई स्टूडेंट ना रहे जो इस बात से कहे कि मैंने कोचिंग नहीं करी है कहीं जाके पैसे खर्च करके, तो भैया मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।